चलिए क्या है, प्रतिरोधकों का समूहन। प्रतिरोधों का समूहन यानी कि कहने का मतलब सीधा प्रतिरोध को कैसे जोड़ जोड़ के, प्रतिरोधकों को कैसे जोड़ जोड़ के हम लोग एक जगह से दूसरे जगह क्या पहुंचाते हैं, विद्युत धारा। जैसे यहाँ पंखा चल रहा है, बल्ब जल रहा है, टीवी चल रहा है, फ्रिज चल रहा है, वॉशिंग मशीन चल रहा है, फलना चिलना पूरे घर में एकदम जुड़ा हुआ रहता है। ठीक, एक बार ही ना घर में करंट आता है, पोल वाला लाइन लाते हैं घर में ना, और उस जगह से सब जगह क्या हो जाता है, बंटवारा हो जाता है। किसके मदद से, अलग अलग स्विच वाले बटन से न रहता है, सब वहां से तार अलग अलग दौड़ता है और सब जगह कंट्रोल होता है। तो जो घरों में हम लोग यूज करते हैं ना, वो है समूहन, प्रतिरोधकों का समूहन। बशर्ते घर में जो यूज करते हैं समूहन, वो है समांतर क्रम समूहन। कौन सा? अब जैसे देखिए दूसरा चीज क्या होता है, एक और प्रकार का समूहन होता है। एक तार लिए, अब पूरा तार यहां से वहां है, ठीक, तार दे दिए, एगो यहां बॉल लगा दिए, ठीक, बॉल यानी बल्ब, यहां एगो बल्ब लगा दिए, यहां एगो बल्ब लगा दिए, यहां एगो बल्ब लगा, एक के तार में 3 जगह बल्ब लगा दिए, ठीक, अलग अलग तार नहीं दे रहे हैं, एक ही तार में 3 जगह बल्ब, एगो यहां होल्डर में बल्ब लगा दिए, एगो वहां जाके होल्डर में बल्ब लगा दिए, और आगे गए फिर वहां बल्ब लगा दिए, उधर उसी में आगे जाके पंखा जोड़ दिए, कुछ से कुछ कर रहे हैं। जब ऐसा समूहन नजर आएगा तो हम लोग उसको कहेंगे श्रेणी क्रम समूहन। क्या कहेंगे? तो सीधा अर्थ है जो प्रतिरोधकों का समूहन होता है वो 2 तरीके से होता है। कितने तरीके से? कौन कौन? श्रेणी क्रम समूहन यानी सीरीज ग्रुपिंग, और दूसरा क्या, समांतर क्रम समूहन या पार्श्व क्रम समूहन, जिसको पैरेलल ग्रुपिंग कहते हैं। तो यहां हम जो व्याख्या किए हैं, जो व्यंजक प्राप्त किए हैं, उनमें से एक है श्रेणी क्रम समूहन। क्या? श्रेणी क्रम समूहन। पहले तो ये जानते हैं श्रेणी क्रम समूहन क्या होता है। जैसे कोई भी अगर तार है, नॉर्मली जैसे मान लीजिए यही एक तार है, दिख रहा है सबको तार, नहीं दिख रहा है? ये जो तार है, अगर हम यहां से करंट देंगे, ठीक, इस जगह से करंट देंगे और इस जगह करंट है, यहां तक मानिए एक चालक तार है, यहां से करंट दिए, तो इसमें जितना धारा का तार दे रहे हैं, तार में जितना धारा दे रहे हैं, वो धारा क्या होगा, बगल उगल चल जाएगा। कि इस अगर तार को करंट हम दिए तो तारे में ना धारा आएगी, यहां तक नहीं आएगी कि धारा चल जाएगा हवा में उड़ के उसके यहां, कभी जाएगा नहीं। तो धारा इस तार को दिया गया है और इस तार में ही धारा का प्रवाह होगा, इसके अलावा इधर उधर नहीं जाएगा। अब लेकिन अगर हम इसमें अलग अलग चीज जोड़ दिए हैं, चीज कहने का मतलब वैद्युत उपकरण, जैसे यहां बल्ब जोड़ दिए, यहां बल्ब जोड़ दिए, यहां बल्ब जोड़ दिए, तो एक ही तार में धारा भले ही समान प्रवाहित हो रहा है, परंतु अलग अलग जगह पर अलग अलग वैद्युत उपकरण जोड़ने के कारण क्या होगा, इसमें विभवांतर का बंटवारा हो जाएगा। तो श्रेणी क्रम समूहन प्रतिरोधकों का वैसा समूहन है जिसमें धारा नहीं बढ़ती है, बढ़ता क्या है, विभवांतर। क्या बढ़ता है, बोलिए क्या होगा? श्रेणी क्रम समूहन प्रतिरोधकों का ऐसा समूहन जिसमें धारा नहीं बढ़ती है। क्या बढ़ती है? विभवांतर बढ़ती है। क्या बढ़ती है? विभवांतर। तो अब समझते हैं यहां क्या है ये विभवांतर कैसे बढ़ता है। देखिए श्रेणी क्रम समूहन सीरीज ग्रुपिंग दिया हुआ है, ये एक चालक तार है जो A से D सिरों के बीच एकदम जुड़ा हुआ है और ये जोड़ा गया है किसी भी विभवांतर वाले बैटरी से। स्विच S लगा दिया गया है, इनमें जो है 3 प्रतिरोधकों को जोड़ा गया है, AB, BC और क्या, CD। इन तीनों प्रतिरोधकों का प्रतिरोध जो है वो क्रमशः है R1, R2 और क्या, R3। तीनों का प्रतिरोध अलग अलग दिया हुआ है, तीनों प्रतिरोधक है और दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर जो है A और B के बीच V1, B और C के बीच V2 और C और D के बीच V3। अब हम चित्रानुसार देख पा रहे हैं 3 प्रतिरोधकों AB, BC तथा CD को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, जिनके प्रतिरोध क्रमशः R1, R2 तथा R3 है। यहां तक कोई दिक्कत? तीनों प्रतिरोध है, तीनों का अलग अलग तीन प्रतिरोधक है, तीनों का अलग अलग प्रतिरोध है, तीनों को किस में जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। अब इनसे मेन चीज यहां है लिखा हुआ, क्या लिखे हैं, A तथा D सिरों को विभवांतर V वाले बैटरी से जोड़ा गया है, विभवांतर V वाले बैटरी से एकदम जोड़ दिया गया है। जैसे ही धारा I का प्रवाह करते हैं तो AB, BC तथा CD के सिरों के बीच क्या उत्पन्न होता है, विभवांतर।
कौन सा विभवांतर दिया गया है इसको? भी। और विभवांतर जो उत्पन्न होता है अलग अलग सिरा के बीच, अब विभवांतर जाता है क्या? बंट। विभवांतर का हो जाता है विभाजन, और जैसे ही विभवांतर का विभाजन होता है तो तीनों सिरों के बीच क्रमशः V1, V2 तथा V3 विभवांतर का विभाजन हो जाता है। तो हम ओम के नियम से जानते हैं V बराबर IR, जानते कि नहीं? V बराबर IR, ये ओम का नियम हमको कहता है। तो यहां भी ओम के नियम से लिखेंगे V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2, अब V3 बराबर IR3। जबकि A तथा D सिरों के बीच जुड़े बैटरी का विभवांतर क्या है? V है, यानी परिपथ का कुल विभवांतर V है, और वो बट के हो जा रहा है V1, V2 और V3 में। तो जानते हैं एक बार V क्या है, तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। अब V1 बराबर हमको मालूम है IR1, V2 बराबर IR2, अब V3 बराबर IR3। तीनों का वैल्यू रख दिए, चूंकि तीनों में I दिख रहा है, कॉमन ले लिए, बचा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो V बराबर I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हो गया समीकरण 1। कोई दिक्कत यहां तक? अब आगे देख रहे हैं, यदि इस तीनों प्रतिरोधकों के प्रतिरोध के योग के बराबर कोई ऐसा प्रतिरोध ले लिया जाए, कोई ऐसा प्रतिरोधक लिया जाए जो समतुल्य प्रतिरोध का काम करे, तो समतुल्य प्रतिरोध का काम करता है, जो समतुल्य प्रतिरोध है वो है RS। क्या है? RS परिपथ में लगा दिया गया। तो यहां जो V होगा वो V बराबर क्या हो जाएगा? IRS। ये हो गया समीकरण 2। ओम के नियम से ये भी लिया गया, V बराबर IR। तो R तो है नहीं, यहां का प्रतिरोध क्या है? RS। तो V बराबर हो जाएगा IRS। समीकरण 2 हो गया, समीकरण 1 यहां हो गया। अब दोनों समीकरण से हम देखते हैं, समीकरण 1 तथा 2 से, दोनों में V और B बराबर है, दोनों साइड का। दूसरे साइड का बराबर करते हैं तो IRS बराबर I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। दोनों में I था तो I चला गया, ठीक, कट गया, बचा RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधकों के लिए यह निष्कर्ष निकला, क्या निष्कर्ष? यह निकला कि जो समतुल्य प्रतिरोध है वो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधकों के अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। ठीक, तो निष्कर्ष क्या निकला? श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए सभी प्रतिरोधकों के प्रतिरोध के योग के बराबर होता है। यह हो गया श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधकों के योगफल के बराबर होता है। यह हो गया श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधकों का व्यंजक।